और आपने तो अपनी बहन का घर तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप काफी खफा मत होइएगा माजरत के साथ कि ईमान आप ही आएंगी तो शुक्र करके मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूज ऊपर जाएंगे। ठीक है, कौन ये बात करता है? कौन गैरतमंद ये बात करता है? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपने ईवान और कीवान को कैश करने के लिए अपने पास रखा हुआ है कि ईवान और कीवान के नाम पे चैनल चमकाऊंगा, लाइव अपनी चमकाऊंगा। जब आपके अपने बीवी बच्चे आ जाएंगे तो यही ईमान, यही कीवान आपको चुभने लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सबका रमजान अच्छा गुजरा होगा। मैं कोई भी बात शुरू करने से पहले ये कहना चाहती हूँ कि किसी के भी बुग्स में इतना आगे ना निकल जाए कि अगर आपको उसका सही दिखाई दे रहा है, उसका सच सुनाई दे रहा है और आप उस पर भी आंखें बंद कर लें और कान बंद कर लें, और किसी की चाहत में इतना आगे ना निकल जाए कि अगर आपको उसका गलत भी दिखाई दे रहा है, समझ भी आ रहा है, तो आप अपनी आंखें बंद कर लें और कान बंद कर लें। सही को सही, गलत को गलत कहें। सब ने अपनी कब्र में अल्लाह को जवाबदेह होना है। ये बात मेरी याद रखें और हक बात किया करें। मैं रजब भट्ट और रेहान तारिक के पॉडकास्ट के बारे में बात करूंगी। मुझे आज से पहले रजब जहां गलत लगे हैं मैंने उनको गलत बोला है, जिधर मुझे उनकी कोई बात नहीं समझ आई है मैंने उसको गलत लगी है मैंने उसको हाईलाइट किया है। बिसाइड्स दिस के मैं रजब फैमिली या रजब हेटर्स में से नहीं आती। मैंने ये बात हमेशा बोली है। इसलिए मुझे ज्यादा अफसोस होता था कि हम इस बंदे को देख रहे हैं और इसकी ये सारी बातें गलत क्यों बाहर आ रही हैं। लेकिन कल जो मैंने पॉडकास्ट देखा है, मुझे एक बात का अंदाजा हुआ है कि मेरे समेत बहुत से लोग जजमेंटल थे। बहुत से लोगों की ये राय थी कि ईमान विक्टिम है, ऑन विक्टिम है, ईमान के घर वाले विक्टिम है। नहीं, ये बात मुकम्मल तौर पर सच नहीं है। मुझे एक बात का जवाब आप लोगों से चाहिए कि रजब दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकता? फहद मुस्तफा कर सकता है, इकरारुल हसन कर सकता है, 4-4 शादियां, सारे सेलिब्रिटीज करते हैं। हमारी फैमिलीज में कितने लोगों ने की नहीं है 2-2 शादियां? आपकी फैमिलीज में कितनी की होंगी जानने पहचान? वो क्यों नहीं कर सकता था ज़हरा से निकाह? लेकिन उसने निकाह नहीं किया। उसने पुराने इश्क से जान छुड़ाई, अपनी ऑडियंस से माफी मांगी, खाना काबा जाके माफी मांगी, बीवी से माफी मांगी। बीवी वापस घर आती है, बेबी शावर एंजॉय करती है, पैसे, मुबारकबादियां, बच्चे की पैदाइश पे फुल प्रोटोकॉल, उसकी मर्जी से नाम रखा जाता है, सब कुछ होता है। उसके बाद एकदम से रजब में कीड़े पड़ जाते हैं। रजब के आने के बाद क्यों? या तो आप माफ ना करते, आप कहते मेरे ये खत्म, जिसने एक दफा चीटिंग की मेरा इतना जर्फ नहीं है कि मैं माफ कर सकूं, मुझे वापस नहीं आना। आप वापस आते हो, वापस आने के बाद फिर आप ये छज्जे पे चढ़ के क्यों बैठ गए? ना दोबारा किसी ने रजब का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखा, ना रजब का और कोई मुआशका देखने में आया। समझ से बाहर है कि फिर एकदम से ईमान को क्या हुआ है? आपको लगा है कि आपके पास कीवान है तो आप कीवान को कैश कर लोगे। और एक बात मुझे समझाएं कि जब शौहर अच्छा नहीं है, उसके घर वाले अच्छे नहीं है, आप किस मुंह से शौहर के दोस्तों से लाखों रुपए की मुबारकबादें वसूल कर रही हैं? आप वो मुबारकबादें भी उनके फिर मुंह पे दे के मारती कि भाई मुझे रहना ही नहीं है, बसना ही नहीं है, मुझे आपके लाखों रुपए भी नहीं चाहिए। लाखों रुपए उनके लेके आप लोग अपने पास रख रहे हैं। जिस हैदर शाह को ऑन उसके मजाक बना रहे हैं, उस हैदर शाह का दिया हुआ सोने का लॉकेट ईमान ने गले में डाला हुआ, जो कि उसने उस बच्चे की ईमान को दिया था। लोग बोलते हैं तोहफे तहफ जो बच्चे को मिलते हैं माँ का राइट होता है, बिल्कुल राइट होता है। लेकिन फिर माँ को ये भी समझ होनी चाहिए कि जहां से ये तोहफे आ रहे हैं उधर मुझे ताल्लुकात और रिश्तेदारी भी निभानी है। माँ ने तो उन सब की तरफ से कमर कर ली है और खाली उनसे जो है वटोलने बटालने के वक्त जो है आपकी मान की माँ हो जाती है। और आपने तो अपनी बहन का घर तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप काफी बेगैर, खफा मत होइएगा माजरत के साथ। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि मैंने आपका एक क्लिप देखा था लाइव के ऊपर, जहां आपने बोला था कि ईमान आप ही आएंगी तो शुक्र करके मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूज ऊपर जाएंगे। ठीक है, कौन ये बात करता है? कौन गैरतमंद ये बात करता है? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपने ईवान और कीवान को कैश करने के लिए अपने पास रखा हुआ है कि ईवान और कीवान के नाम पे चैनल चमकाऊंगा, लाइव अपनी चमकाऊंगा। जब आपके अपने बीवी बच्चे आ जाएंगे तो यही ईमान, यही कीवान आपको चुभने लगेंगे। जितने भी फैन पेजेस हैं जो ईमान के हैं, जो ये बातें कर रहे हैं कि रजब ने बोला है कि मैंने चीटिंग की तो क्या हुआ, मैंने 17 प्रो मैक्स भी दिया, उसने कहीं ऐसी कोई बात नहीं की। आप लोग को क्या लगता है कि किसी सोशल मीडिया पर्सन पे या सेलिब्रिटी पे कोई गलत बात लगाएंगे तो उसका जवाब अल्लाह को नहीं देंगे? बगैर सोचे समझे आप लोग उसके बुक्स में इतनी बड़ी बात उसके ऊपर लगा रहे हैं। उसने सिर्फ ये बोला है कि आप मेरी चीटिंग को माफ करके मूव ऑन कर चुके हैं, मुझसे तोहफे तहफ पैसे सब कुछ ले रहे हैं। उसके बाद आपको क्या काली कीड़ी पड़ गई है कि आप घर वापस नहीं आ रहे हो? सलमान ने जो भी बात आपके बच्चे के बारे में की वो गद्दी से रिलेटेड, भाड़ में जाए। रजब के मामू ने जो भी बात की अपना सर खाए, आप अपने शोहर के लिए अपने घर वापस पहुंचती। वो आपके साथ कोई भी ज्यादती करता, कहीं पे भी गलत होता, वो चीज हाईलाइट हो जाती, ऑडियंस को, व्यूअर्स को, सबको समझ पड़ जाता कि भाई रजब फिर दोबारा से गलत कर रहा है। लेकिन अब मैं जहां से देख रही हूँ ये घर ईमान की वजह से खराब हो रहा है, ये घर ऑन की वजह से खराब हो रहा है। बड़ी स्टेरियोटाइप किस्म की बात है, घिसी पिटी बात है कि पहले लोग कहते थे जिन्हें दी तियां करके लेके आओ, पहले देखो ना दिया मामा ने क्या किया है। तो ये तो वही बात हो गई कि ईमान की माँ ने खुद डिवोर्स ली थी, तो शायद आज उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि अगर ईमान भी डिवोर्स ले ले तो क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या चला जाएगा, उनका बच्चा ही है, रुल रुल के पल जाएगा।
अगर आपको अपनी बेटी नहीं बसानी थी, आप इज्जत से खुला ले लेते, ना माफ करते, ना मूव ऑन करते। आपने एडिटर्स के साथ ग्रुप बना लिए जहां पे आप रजब की माँ की तस्वीरें चप्पलों और के साथ लगा रही हैं। उसकी बहन, बहन की बच्चियों मिन्सा को और आयत को बदवाएं और गालियां आप लोग पढ़वा रहे हैं अपने एडिटर से। ये आप किन कामों में पड़ गए हैं? आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑन को डाले लेने हैं, घर बनाना है, तो आप लोग क्या करेंगे? उसमें कीवान को बेचेंगे और ईमान को बेचेंगे। और आपको शर्म आनी चाहिए। आपको एक नहीं, आपको 1000 दफा शर्म आनी चाहिए। बहनों के भाई ऐसे नहीं होते। मैं ये नहीं कहती कि शोहर डेली हाथ उठाए, डोमेस्टिक वायलेंस करे, जनाकार हो, खराब हो, इधर उधर मुंह मारता हो और आप उस शोहर के साथ बैठ के रहें। लेकिन अगर शोहर ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है, दोबारा उसकी कोई गलत बात किसी को कोई नजर नहीं आई अब तक, वो लाइफ पे बैठता और लोग उसकी बातें पकड़े कि तुमने ये कहा, तुमने वो कहा, तो लाइफ पे कोई नूरानी कायदा पढ़ाने थोड़ी आता है, कुरानी आयतें हिफ्स कराने थोड़ी आता है। लाइफ पे जब आप बैठे होते हैं तो एक तरफ से कोई बात करता है तो सामने से जवाब देना पड़ता है। मुनीब, फिजा सब अच्छे लोग हैं, उमर भट्ट लोग सब अच्छे लोग हैं, फरहान बाबा, उन सबकी फैमिलीज अच्छी हैं, लेकिन जब वो लाइव आके बैठते हैं तो कोई गलत बात करता है तो सामने से अगला जवाब देता है। चाहे पतलू है, चाहे यूसुफ है, जो भी है, सब किसी की फैमिली पीछे से खराब नहीं है। हो सकता है कोई बहुत गरीब हो बैकग्राउंड से, कोई बहुत अमीर हो, खराब लोग नहीं है। दूसरी बात यह कि जो भी इशू है रजब का या पतलू का, मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, लेकिन बहनोई होने की हैसियत से, क्योंकि आपकी बहन ओन रजब के निकाह में है, तो अगर उसने ये बोला है कि मेरी फिलहाल जिसके साथ राइवलरी है, अगर जो उससे मिलेगा वो मेरे घर का दरवाजा उसके लिए बंद है, आपको नहीं चाहिए था कि आप पतलू के साथ जाके लाइव बैठ जाओ। मैं नहीं कह रही पतलू गलत है और रजब ठीक है, रजब गलत ठीक है और पतलू गलत है, जो भी है, लेकिन फिर भी आपको नहीं जाके बैठना चाहिए था। ये तो फजूल की उंगली करने वाली बात होगी ना, क्या आपने जो है फजूल जाके इस मुद्दे को और हवा दी है। घर आप खराब कर रहे हैं और बदनाम फिर आप लड़के को और लड़के के घर वालों को कर रहे हैं। मिन्सा, आयत, छोटी छोटी बच्चियां हैं, खुदा का खौफ करें। अगर कीवान घर में होता तो कीवान का भी वही प्रोटोकॉल होता है। जब कीवान घर में ही नहीं है तो उसके बाप को कहा जाता है कि डोंट नीड टू कम। उसने मैसेज बताया ईमान का। दुनिया को कोई कानून माँ को मिलने से नहीं रोक सकता, बच्चे से तो बाप को भी नहीं रोक सकता। और माशाल्लाह से बाप आगे रजब भट्ट हो, अगर उसने वकील ले लिया तो कस्टडी लेने के लिए उसने आपको नाक से लकीरें खिंचवा देनी है। तो खुदा का खौफ करें, इस बच्चे के लिए अपने घर को बचाएं। रजब, मैं आपको भी बोलूंगी कि अपनी बीवी को घर वापस लेकर आए। अगर आप ओन को फिलहाल नहीं दरगुजर कर पा रहे, 2-3 साल छोड़ दें, वक्त हर जख्म भर देता है। बीवी को ना रोकें कि वो अपने भाई और माँ से ना मिले, लेकिन आप कुछ अरसे के लिए फासले पे रह सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं हुई, कत्लो गारत नहीं हुई है, ये बातें माफ की जा सकती हैं। तो प्लीज, और ऑन और ईमान और इनको भी मैं यही बात बोलूंगी कि जिस माँ ने सिलाइयां कर करके बच्चे पाले हों और जिस बहन ने सुबह नौकरियां की हों और शाम सुबह पढ़ाइयां की हों और शाम को रातों को नौकरियां की हों और अपने घर वालों का हाथ बटाया हो, तो उस माँ बाप, उस बहन की जगह भी कोई नहीं ले सकता। मैं गजल की बात कर रही हूँ और रजब के माँ बाप की बात कर रही हूँ। ये इतने ज्यादा लोग नहीं है कि ईमान जिनको आप बर्दाश्त ना कर सकें या जिन पर आप परफ्यूम और चीजों की चोरियों के इल्जाम लगाएं। सो प्लीज खुदा का खौफ करें, अपना घर बचाएं, सिंपैथी कार्ड ना खेलें और सही को सही और गलत को गलत बोलें। मैं ये सारी जितने फॉलोवर्स हैं मेरे या जो नहीं है मैं उनको बोल रही हूँ, हक बात करें, किसी के बुग्ज में बिल्कुल पागल ना हो जाएं आप। किधर गई हो? अभी रिसेंटली कतर गए थे कुछ टाइम पहले। कौन सी एयरलाइन पे सफर कतर। करना पसंद करती हैं? कौन सी एयरलाइन पे सफर करना पसंद करती हैं आप? Emirates. ना चटके, ना जोर, ना शराबा, ना गाल, ना बात। आप बैठी हो? हैं? बैठी हो? एमरेट्स पे नहीं, मैं नहीं बैठी? बैठी। नहीं, तुम किधर पे बैठी नहीं हो? बैठी। नहीं बैठे। किस पे बैठी कतर हो? एयरवेज पे गए थे। किस पे? फिजा किस पे? कतर एयरवेज पे बैठे हैं, सऊदी एयरलाइन पे। अच्छा, नहीं फिजा को, फिजा किधर से बैठी हो? कतर एयरवेज, कतर एयरवेज। ठीक है। हेलीकॉप्टर पे कभी बैठने का शौक हुआ? शौक तो है लेकिन अभी तक ट्राई हेलीकॉप्टर नहीं किया पे? हेलीकॉप्टर। ट्राई करेंगे। हमारा अपना हेलीकॉप्टर है, यकीन मानो। हाँ, अफोर्ड नहीं हमारा कर सकते। हमारा अपना हेलीकॉप्टर है। अच्छा, अब नहीं उड़ता, अब नहीं उड़ता। शरीकों ने उनके पखे उतार दिए गैस में आके।